संतों की वाणी है कि प्रहलाद को ज्ञान कहां से हुआ। एक बार की बात है और खेलते खेलते प्रहलाद एक कुम्हारों की बस्ती में पहुंच गए। ये जानते हो जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं प्रजापति, इनकी बस्ती में पहुंच गए तो एक बूढ़ी अम्मा रो रही थी। इन्होंने पूछा, अम्मा तू क्यों रो रही है? मेरे पिता भगवान है, उनके पास चली जा, वो सब दुख दूर कर देते हैं। उसने कहा, बेटा तुम खेलो, तुम्हें क्या करना है? अरे बोले, मेरा पिता भगवान है और तू रो रही है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा होता कि फिर अगर कोई समस्या है या परेशान है, उसने फिर सत्य बोलना आ जाता। गुस्से में उसने कह दिया कि तेरा पिता भगवान नहीं और ना वो मेरे दुख को दूर कर सकता है। मेरा पिता भगवान नहीं है, तेरे दुख को दूर नहीं कर सकता, तो कौन भगवान है? उसने कहा, बेटा प्रहलाद, अगर भगवान कोई है तो केवल एक नारायण है और कोई नहीं। एक कौन है? बोले, यही एकमात्र स्वामी है जो कण कण में संसार में इसका वास है, जो हमको जीवन देने वाला है, जो हमारे जीवन को चलाने वाला है, जो हमें श्वासें देने वाला है, जो आंखों में खोलने से पहले दृष्टि देता है, बोलने से पहले वाणी में शब्द देता है, जो सोने के पहले नींद देता है और खाने के पहले भूख देता है। मेरे दुख को अगर कोई दूर कर सकता है, केवल वही कर सकता है। तेरा दुख क्या है बता जरा, तू मेरे पिता को भगवान नहीं मान रही है, बता के तेरा दुख क्या है। अब जब ज्यादा बात की तो राजा का बेटा है, बताना पड़ेगा। तो उसने रोते हुए कहा, प्रहलाद, ये जो मटके पक रहे हैं, इनका भट्टा लगा है, जो मटकों की एक साथ पक रहे थे, अग्नि जल रही थी, इसमें एक मटके में बिल्ली के 3 बच्चे रखे थे और मैं थी नहीं जब तक बच्चों ने वो मटका भी रख दिया पकने के लिए, और इन सारे मटकों के बीच में इस अग्नि में वो भी पक रहा है, और मैं प्रार्थना कर रही हूं भगवान से कि हे प्रभु, इन बच्चों का जीवन बचा दे। प्रहलाद हंसने लगे, बोले, तू पागल हो गई है, बूढ़ी हो गई है। बताओ, कभी अग्नि से जलने से कोई बचेगा? कोई चीज तुम अग्नि में फेंको वो बच जाए? अरे अग्नि में जलने से कौन बच सकता है? उस अम्मा ने कहा, बूढ़ी ने, उस बूढ़ी माता ने कहा, प्रहलाद, जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है ना उसको अग्नि जला पाती है, ना उसको वायु उड़ा पाती है, ना उसको कोई मिटा पाता है, को काल भी इसका कुछ नहीं बगाड़ पाता, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है। हंसने लगे प्रहलाद, बोले, पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं देखता हूं कैसे कैसे इसमें से, और वहीं बैठ गए, बुझाओ, बुझने दो अग्नि, मैं देखता हूं कैसे जीवित निकलते हैं। उस बूढ़ी डुकरिया का, उस बूढ़ी माता का भरोसा है, विश्वास है। अग्नि शांत हुई, सारे मटका पके, रो रो कर भगवान से कह रही है, प्रभु, आज मेरी और तेरे बीच की बात होती तो कोई बात नहीं, भक्त भगवान के बीच की बात है, हो गया कार्य तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज प्रभु एक परीक्षार्थी बैठा है जो तेरी शक्ति के साथ साथ मेरी आस्था और भक्ति की भी परीक्षा ले रहा है। उन 3 बच्चों को बचाना प्रभु। और जैसे ही साफ अग्नि वो हुई और सारे मटके निकाले, सब पक गए और बीच में एक मटका कच्चा निकला, जैसे उसको तत्काल फोड़ा, 3 बच्चे जीवित। प्रभु, जिस पर तुम्हारी कृपा होती है ना, उसे कोई दुनिया में ना मार सकता है ना बिगाड़ सकता है। यही मैं आज प्रारंभ कथा में कह रहा था, उसको अपना बनाइए, किसी से मत डरिए। अगर डरना है तो बस केवल अपने बुरे कर्मों से डरना, बाकी किसी से नहीं, बाकी ना शत्रु से ना किसी से मत डरिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद को ज्ञान हो गया, वो प्रहलाद समझ गया
कि यही ब्रह्म है जो अग्नि में से बच्चों को जीवित बचा सकता है। मेरा पिता क्या बचाता, ये तो झूठा बना फिर रहा है। यही एकमात्र प्रभु है। और वहीं से प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम हुआ, सच्चा प्रेम हो गया, और सच्चा प्रेम भगवान से करने लगे।